नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा में आप सभी का अभिनंदन है। जैसे कि आज एलटी का पेपर था और उसमें हिंदी के क्वेश्चन आ रखे थे। आप देख सकते हैं इनका सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? तो इसमें जो क्वेश्चन का उत्तर था वो बालकृष्ण भट्ट था। और महाधरता का विलोम है क्या है इसमें ए वाला था अल्पार्धता। और तीसरा क्वेश्चन था, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। इसका जो उत्तर था वह पद था, पद। और उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। इसका आंसर था डी वाला, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर था बी, यानी कि यवनिका। रूपक अलंकार के भेद है, इसका सी था 5। और तुलसीदास के रचनाकार है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचनाकार हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। इसका आंसर ए, सन 1938 ईस्वी को। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। इसका उत्तर है सी, तुलसीदास को। निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है, इसमें डी, यानी कि बोधि वृक्ष। शनै शनै शब्द है, यह तत्सम शब्द है। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक से संकलित है? इसका उत्तर है डी, दूतवाक्यम। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सरधरो जल हुए जय हे मैल। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। इसका आंसर है ए, रात्रि की महक। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है? इसका है सी, लीलाधर जगुड़ी। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? इसका आंसर है डी, रहीम। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। इसका उत्तर है सी, रोपण। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? इसका उत्तर है सी, राम। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है इसका आंसर है डी, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। श्रुतों में कौन सी विभक्ति है? इसका उत्तर है बी, सप्तमी विभक्ति। निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है बी, यानी कि चिदम्बरा महादेवी वर्मा। अस्मत् शब्द का प्रथम विभक्ति द्विवचन का रूप है। इसका आंसर है सी, आवाम। 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार थे। इसका आंसर है ए, ओम थानवी। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। इसका आंसर है ए, समाज एवं व्यक्ति के। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की नहीं है? इसका आंसर है सी, साये में धूप। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? इसका आंसर है बी, जातीय विभाजन। नाभादास किस भक्तिधारा के कवि है? इसका आंसर है सी, राम भक्त कवि। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका आंसर है बी, निर्वेद। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है कौन सा? सी, यानी कि 44। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार है। इसका आंसर है ए, गोविंद बल्लभ पंत। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता थे कौन? इसका आंसर है बी, रघुवीर सहाय।
कल्लोलिनी का अर्थ है, इसका उत्तर है सी, नदी। नैकु बुझाती नहीं बिरहा नल, नैनन नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में अलंकार कौन सा है? इसका आंसर है बी, अनन्वय। आलो औधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके संयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी? इसका आंसर है तातुस। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है कौन? इसका आंसर है बी, दुष्यंत कुमार। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? इसका आंसर है बी, आषाढ़ का एक दिन। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर है ए, निर। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? इसका आंसर है ए, रासो काव्य धारा। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, इसका आंसर डी है। यह थोड़ा संदिग्ध है, भागवत के 12 स्कंद से। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, इसका आंसर भी संदिग्ध ही जान पड़ता है। और शाखा मृग पर्यावाची है, इसका आंसर है बंदर का। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ए, 33। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है, इसका आंसर है ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? इसका आंसर है ए, प्रयोगवाद युग से। प्रसूतैहि में विभक्ति तथा वचन है कौन सी? इसका आंसर है बी, तृतीया विभक्ति बहुवचन। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, इसका आंसर है सी, अलंकृत काल। अधखिला फूल के उपन्यासकार है, इसका आंसर है डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा जीवनी है किसकी? इसका आंसर है डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विषम चरणों में 13-13 तथा समचरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है कौन सा? इसका आंसर है सी, रौला। नैतादृशाः का संधि विच्छेद है, इसका आंसर है डी, न प्लस एतादृशाः। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली रचना है किसकी? इसका आंसर है बी, यात्रा वृतांत विधा की। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है, इसका आंसर है बी, कृष्णा सोबती। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है, इसका आंसर है ए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इसका आंसर है डी, दोहा सौरठा। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? इसका आंसर है बी, मुक्तिबोध। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है कौन सा? इसका आंसर है सी, 1972 ईस्वी। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर है डी, ग्राम जयशंकर प्रसाद। गंगा पुत्रावदानम के रचयिता है, इसका आंसर है बी, डॉक्टर निरंजन मिश्र। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? इसका आंसर है अंग अह अर्थात ए। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है कौन सी? इसका आंसर है बी, पंचमी। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? इसका आंसर है ए, कबीरदास। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, इसका आंसर है सी, दुलाई वाली। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, इसका आंसर है ए, प्रिय प्रवास को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? इसका आंसर है बी,
ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर है बी मही। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, इसका आंसर है डी पथिक। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति बारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित की है, इसका आंसर है ए भारत दुर्दशा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है, इसका आंसर है बी अंतः वैयक्तिक संचार। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं, इसका आंसर है एकांकी। घीसू किस कहानी का पात्र है, इसका आंसर है सी। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।